नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। बहुत अच्छे। पांडवौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधा समालङ्कृतवामभागम्। वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दम् नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। करुणासिन्धुगाधा करुणासिन्धुरगाधा चरण सरोरुह विभग्न भवबाधा। पदनखलसदनुराधा राधा में बाधतां बाधा। जय हो। नमस्यामः शुकाचार्यम् वासिष्ठं व्याससंभवम्। पिबामो यन्मुखाम्भोजच्युतम् भागवतामृतम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। श्री शुकाचार्य के पदकमल पुनि पुनि करऊं प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करऊं सुजन अभिराम। सियावर रामचंद्र भगवान की राधावर कृष्णचंद्र भगवान की भागवत भगवान की जय। जय बोलने में कोई पैसा लगता है? पैसा लगता है क्या? जय बोलने में जो पैसा लगता तो भी मैं दे दूं भाई। भागवत भगवान की नैमिष तीर्थ की 88,000 ऋषियों की। अब की बार तेरा बढ़िया जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद।
राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी और उनसे अभिन्न उन्हीं के आगामी अवतार श्री राधा कृष्ण भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। किससे? भक्त से। देखिए, ज्ञान और भक्त में एक ही अंतर है। ज्ञान एक काम करता है, जीव की भगवान से जो दूरी बनी है उस दूरी को मिटा देता है। अर्थात ज्ञान से साधक भगवान के निकट आ जाता है, परंतु भगवान प्रकट नहीं हो पाते। योग माया के आंचल में ढके रहते हैं, परंतु योग माया का आंचल उठाकर योग माया के आंचल को दूर करके यदि कोई शक्ति भगवान को प्रकट कर देती है, उस शक्ति का नाम है भगवान की भक्ति।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य। क्यों भाई, आप सबके लिए क्यों प्रकाशित नहीं है? तो करूं क्या? योग माया समावृत है। मैं क्या करूं? योग माया ने मुझे अपने आंचल में ढक रखा है। इसलिए लोकोयम नाभिजानाति मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमभ्यम्। उस व्यक्ति से वो गुनगुना ले लो आप। एक गंभीर कथा नाच के नहीं है, वो नहीं मानो उसको ले लो बराबर। अरे राम, मेरे कहने का तात्पर्य क्या? भक्ति भगवान को प्रकट करती है। और आप देखेंगे, और वह भक्ति व्यक्ति को मिलती कैसे है? तो भागवत में 3 साधनों का वर्णन किया है। तीन साधनों से भक्ति मिलती है। किससे किससे? किससे किससे मिलती है? कहा कि वो मुझे दे दो उसका, मुझे दे दो, मुझे लाओ इधर। तो भक्ति 3 प्रकार से व्यक्ति को मिलती है। किससे किससे? भगवान की कथा से, और संतों से, और तीसरा साधन क्या है? भगवान के नाम जप से। 3 माध्यम है भगवान की भक्ति के पाने के। हाँ, अब भागवत में तीनों का क्रम देखिए। कथा से, भगवान की कथा सुनते सुनते भक्ति मिलती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास। और पानेन ते देव कथा सुधाया है, प्रवेद भक्त्या अमलाशयाई। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, यथान्यसान्वीयुरकुंठधिष्णम। इसलिए केवल भगवान की कथा से भक्ति बढ़ती है। जैसे नारद जी को बढ़ी, तत्रान्वहं कृष्ण कथा मनोहरा, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम, अनुग्रहेणाश्रियम मनोहरा। तो भगवान की कथा सुनते ही सुनते भक्ति प्रवृत्तात्मक रजस तमोपहा
इसलिए ठीक वही क्रम है भागवत। ध्रुव के वंश में बेन जैसा नास्तिक राजा जहां उत्पन्न होता है और अंग के यहां बेन के अत्याचार से दुखी होकर अगर तो चले जाते हैं। बेन ने कह दिया कि हवन नहीं करना चाहिए, यज्ञ में नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं हूं। बेन जो था ना वो धर्मनिरपेक्षतावादी था, सब धर्मनिरपेक्ष है। अरे धर्मनिरपेक्ष न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकृचित इति निवारयत् धर्मं भैरी भूषण सर्वं। क्या धर्मनिरपेक्षता भाई, कहां से आ गई हमारे नेताओं की बुद्धि में यह धर्मनिरपेक्षता? धर्म का अक्षर, धर्म का किसी को एक अक्षर याद ज्ञान है? धर्म का कख गघ भी नहीं जानते, चिल्लाते धर्मनिरपेक्ष। मैं आज पूछ रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, जो यहां सुन रहे हैं, जो और आगे वहां बाहर सुन रहे हैं, कोई भी अंग्रेजी का व्यक्ति बताए कि सेक्युलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्षता कहां से हो गया? सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष कहां से? किसी भी डिक्शनरी में सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। सेक्युलर का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, अर्थात इस देश को पंथ निरपेक्ष रहना है, किसी पंथ पर नहीं। पर धर्म और पंथ में अंतर होता है। धर्म माने कर्तव्य। यदि यह देश कर्तव्य से निरपेक्ष हो जाएगा, करेगा क्या? वही भूत बेन को चढ़ा था। ऋषियों ने समझाया, नहीं समझा तो फिर ऋषियों ने अपने हुंकार से ही इसे समाप्त कर दिया। और क्या करते? उसके शरीर को जब मथा तो उसके जंघे के मथने से निषाद निकला, जो पाप पूर्व में निकल गया, पर पुण्य भी तो था। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समझाया था, भुजाओं का मंथन किया तो पृथु और अर्ची इन दोनों का आविर्भाव हुआ। बहुत अच्छा। पृथ्वी की सारी बातें भी नहीं कही जा सकेंगी। अद्भुत शासन है पृथ्वी का। पर जैसा मैंने भी बताया कि भक्त के 3 साधन भागवत में कहे गए, और 3 चरित्रों के माध्यम से कहे गए। पृथ्वी ने जब अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया और पृथ्वी को अपने मनोनुकूल बना डाला, आवर्षण हो गया, भूखमरी फैली, तो पृथ्वी ने धनुष बाण उठाकर कह दिया, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परामर्श, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अमूषाम क्षुष्परीतानाम आर्तानाम परदेवितम शमयिष्यामि मद्बाणैर्भिन्नायास्तव मेधसः। मैं तुम्हारी अपने बाणों से तुम्हारी चर्बी काट काट कर प्रजा की क्षुधा मिटा दूंगा। अंत में पृथ्वी ने कह दिया कि हमारा दहन किया जाए।
तो भिन्न भिन्न उपकरणों से भिन्न भिन्न शासकों द्वारा उनका दोहन कराकर समृद्ध किया महाराज ने। अश्वमेध यज्ञ के क्रम में जब इंद्र ने घोड़े चुराए, बार बार उसकी कुचेष्टा देखकर जब हवन करने का निर्णय लिया कि इंद्र का ही हवन कर देते हैं, तब भगवान ने आकर के मध्यस्थता की और कहा, महाराज अब घोड़े से हट मत कीजिए, यज्ञ कीजिए संपन्न। आप इंद्र आपसे क्षमा मांग रहे हैं, पर महाराज आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, ये कहा। पृथ्वी का आपसे क्या मांगा? उन्होंने कहा नहीं मांगेगा ना तो मैं आपके पास से जाऊंगा नहीं। अनुग्रह विलंबिता। तब पृथ्वी ने कहा, यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। बहुत अच्छा कहा, एक वरदान दीजिए। क्या वरदान दूं? देंगे ना? हाँ दूंगा। पृथ्वी ने कहा, न कामयनाथ तदप्यहं क्वचिन् नयत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः। बहुत अच्छे, वायलिन को सक्रिय करो। न कामयनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः। महत्तमान्तर हृदयान् मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमीशमेवरः। हे नाथ, मैं वह वैकुंठ भी नहीं चाहूंगा जहां यत्र महत्तमांतर हृदयात् मुखच्युतः युष्मत् चरणाम्बुजासवः न, जहां संतों के मुख से निकला हुआ आपके चरण कमल का मकरंद नहीं मिल रहा हो, वो वैकुंठ भी मैं नहीं। तो क्या लोगे? यदि आप देना चाहते हैं कर्णायुतम विधिस्व। अपनी कथा सुनने के लिए जब आपकी कथा होने लगे प्रभु, तो मेरे दो कानों में आप 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए। आहा, माने 10,000 श्रोता जितना सुनते हैं उतना मैं अपने दोनों कानों से आपकी कथा सुन सकूं। आहा, कितना अच्छा वरदान मांगा। यही देश में यही मेरे लिए वरदान है। इसमें मैं माने मह्यम, कितना अच्छा। सवोत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोजि सुधाकणानिलः। स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरे। श्लोक तो वेद व्यास जी लिखना जानते हैं। प्रभु जब संतों के मुख से आपकी प्रेम से भीगा हुआ
संतों के मुख से जो आपकी प्रेम की सुधा से भिगा हुआ वाक्य समूह निकलेगा और वह वायु को माध्यम बनाकर श्रोता के कानों से उसके हृदय में जाएगा प्रभु, तो करोड़ों वर्षों से भूले हुए परमात्मा को वो याद करवा देगा। ये बता इसलिए संत के मुख से निकला हुआ वाक्य समूह विस्मृत तत्व वर्तमानाम कुयोगिना पुनः स्मृतिम वितरती। तो पहला साधन क्या है भगवान की भक्ति का? भगवान की कथा, वो भी संतों के मुखों से सुनी जाए, व्यापारियों के मुख से नहीं। आज तो कथा में भी व्यापारीकरण हो रहा है, कथा का व्यवसायीकरण हो रहा है। कथा सुना कौन रहा है? इसलिए प्रभु भगवान ने वरदान दे दिया, सनत कुमार के उपदेश से पृथु ने परम पद प्राप्त कर लिया। क्योंकि पृथु में दोनों गुण हैं, वो भगवान के अवतार भी है, उनमें वो 2 in 1 है। वो देवेंद्रानंद जी महाराज पृथु 2 in 1 है। 2 in 1 माने क्या होता है? उनके शरीर में भगवत्व भी है और भक्तत्व भी है। भगवान की भी भूमिका वो निभा रहे हैं और भक्त की भी भूमिका वो निभा रहे हैं। तो पहला साधन बताना। और पृथु इसी वंश में प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान से उपदेश दिया। और प्राचीन बरही के पुत्र हैं प्रचेता। प्रचेताओं को भगवान शिव ने रुद्र गीत के द्वारा भगवान की उपासना बताई और उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान को प्रसन्न करके प्रचेताओं ने कहा, महाराज इनका नाम है प्रचेता, और 10 हैं वे, बहुत अच्छे। प्रचेता माने क्या? प्रकृष्टान चेतांसि ये शामते, प्रकृष्टान चेतांसि ये शामते प्रचेतसः। जिनका चित्त बहुत प्रकृष्ट है, उन्होंने कहा भगवान हम तो गृहस्थ हैं भगवान, गृहस्थ के जीवन में नाना प्रकार के कार्य होते हैं, क्या हम लोग भगवान को नहीं पा सकते? देखिए एक बात कहूं मैं, सामान्य रूप से एक धारणा बनी है, पहले से बनी, कि साधु लोग गृहस्थों को गरियाते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि वो अपने से उनको छोटा मान लेते हैं। देखिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं, बिल्कुल इस पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि यदि किसी ने गृहस्थ को गाली दिया तो अपनी मां को, अपने बाप को गाली दे रहा है। अरे भाई कोई भी संत हो, क्यों महाराज, कोई भी संत हो, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु रामानुजाचार्य हो, चाहे जगत गुरु रामानंदाचार्य हो, चाहे मैं वर्तमान का जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य मैं हूं, चाहे निम्बार का आचार्य हो या मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य, प्रत्येक का जन्म कहां से हुआ है? कोई आकाश से नहीं प्रकटा है,
सबके जन्म में कोई न कोई माता पिता कारण रहे हैं, और वे गृहस्थ ही तो है। यदि किसी का गृहस्थ से जन्म नहीं हुआ है तो उसे वर्ण संकर माना जाएगा। माता पिता गृहस्थ है हमारे आप। यदि संत होकर हमने गृहस्थ को गाली दिया तो हम अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं। तब इतिहास हमको नहीं क्षमा करेगा। गृहस्थ बेचारा कमाता है, अपनी गाढ़ी कमाई से सर्वत्र दान पुण्य करता है बेचारा। जितने तीर्थ हैं, जितने आश्रम हैं, इस सब की रोटियां कौन खिला रहा है सबको? आप हैं भगवान, तो भगवान क्या अपने भगवान तो किसी को निमित्त बनाएंगे ना। किसी गृहस्थी को तो निमित्त बनाते भगवान के। भगवान खेती करने जाते हैं। इसलिए मेरे मत में गाली नहीं देनी चाहिए। और गोस्वामी जी कहते हैं सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी। फिर से सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी। भरत प्राण सम प्रिय मम प्राणी, भरत प्राण सम मम प्रिय प्राणी। सबको सम्मान देने का हम अभ्यास करें। तू तो किसी को करना नहीं चाहिए। इतावता आज प्रकरण देखते, प्रचेताओं ने कहा क्या गृहस्थों को भगवान नहीं मिलेंगे? भगवान का क्यों नहीं मिलेंगे? पर एक बात गृहस्थ, भगवान कहते हैं कि एक मेरी बात गृहस्थों को माननी पड़ेगी। यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो एक बात भगवान कहते हैं मेरी मान लो। यहां सब गृहस्थ बैठे 99%। क्या कौन सी बात माने हम आपकी? भगवान ने कहा कि तुम्हें जितने कर्तव्य मिले हैं कर्म उनको निष्ठा से करो, और काम करते करते जब तुम थक जाओ या जब तुम्हें अवकाश मिले या तुम्हारा जब काम पूरा हो जाए, जब भी तुम्हें अवकाश मिले तो उस अवकाश के समय, उस छुट्टी के समय व्यर्थ की बात मत करो, पूरा काम कर लो। काम करने से जब छुट्टी मिले तो भगवान कहते हैं कि मद वार्ता यात यामाना, तब मेरे संबंध में बातचीत करो, व्यर्थ की बात मत करो। क्या कहा भगवान ने? जब छुट्टी मिले तो क्या करोगे? मेरी बात मत करो, व्यर्थ की बात मत करो, भगवान की बात करो। भगवान कहते हैं यदि यह नियम तुमने बना के रखा तो मैं वचन देता हूं ये घर तुम्हें बांधेंगे नहीं, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने घर में ही बने रहो। पर जब समय मिले तो भगवान की बातचीत करो। कभी कभी 2-4 लोग मिलो, बहनें में तो भी व्यर्थ की बात। अब तो बहनें कम करने लगी, अब तो बहनें सुधर गई, पर अब भाई लोग बहुत बिगड़ गए। भाई लोग बहुत बदमाश होते हैं, व्यर्थ की बात करते हैं। जब 2-4 जने मिलो तब कहो अरे मित्रों
नैमिषारण्य में कथा सुनने गए थे, वहां गुरु जी ने क्या कहा, इस श्लोक पर कौन सा भाव कहा। जब देवेंद्रानंद सरस्वती जी से बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या कहा, केवल भगवान की बात करो, गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानो न बन्धाय गृहामता। बहुत लोग इसमें आए हैं, बहुत भाई लोग आए हैं जिनकी पत्नियां उनके घर में, जैसे हमारे वाचस्पति, हमारे शिवजी जी हैं सब। तो जब तुम घर जाओगे तो 9 दिन की कथा में क्या कहा गुरु जी ने, वो अपनी पत्नियों को सुनाना। बहुत सी बहनें आई हैं जिनके पति कार्यवश नहीं आए, तो आप जब जाएंगे तो अपने पतियों को 9 दिन की कथा सुनाएंगे। ये नियम यदि आपने रख लिया तो नोट करो कि तुम तो नैमिष का आनंद ले रहे हो, और जो तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी नहीं आए उनको भी नैमिषी कथा का वह पुण्य मिलेगा, वही आनंद मिल जाएगा। और दोनों जने आए हो तो जब यहां से लौट के जाओगे तो दोनों पति पत्नी जब बैठो तो भगवान की चर्चा, राम चर्चा करो। पति पत्नी जब एकांत में बैठो तो राम चर्चा करो, काम चर्चा मत करो। साक्षात भगवान आ जाएंगे। एक हल्का शब्द मैं बोल रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। यदि इस नियम का आपने पालन किया, भगवान के इस फार्मूले का पालन किया, तो भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूं आपका बेडरूम में जान के बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए पर बोल रहा हूं, आपका जो बेडरूम है, आपका बेडरूम ही राम का मंदिर बन जाएगा। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायात यामान न बन्धाय गृहामता। आज मैंने जो फार्मूला बताया जरा प्रयोग करके देखना यार मित्रों। इसका प्रयोग करोगे तो आपका झगड़ा भी नहीं होगा, पति पत्नी का झगड़ा भी नहीं होगा। पति पत्नी का झगड़ा कब होता है? जब संसार की चर्चा होती है तो झगड़ा होता है। जब भगवान की चर्चा होगी तो काहे को झगड़ा होगा? इसीलिए ना वो कौन बोल रहे हैं, अवध की माता क्यों अच्छी है? क्योंकि बिसरेन क्षण भरी मोही। मेरे गीत जब गाया करो तो मेरे स्वर का ध्यान करके गाया करो, अपने मन से मत जोड़ो। बिसरेन क्षण भरी मोही अवध की गलियां हेर नंदन बबुआ। बिसरेन क्षण भर मोहे अवध की गलियां हे रघुनंदन बबुआ। शरद के तीर मोहि सुहाए रघुनंदन बबुआ।
जय हो। कठोपनीतया भगवान की कथा से कथातः कथया उपनीता, भगवान की कथा से भक्ति हमारे समीप आती है। और अब दूसरा साधन क्या है? संतों की कृपा से भगवान। आज की कथा बहुत काम की है हमारे आपके, बहुत काम की है संतों की कृपा से। अब चलिए देखिए, पंचम स्कंद इसीलिए तो है, पंचम शिष्य दोनों। देखिए, प्रियव्रत बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। नारद जी की सेवा से उनको वैराग्य मिल गया है। और जब मनु जी ब्रह्मशस्त्र की दीक्षा लेने के लिए पृथ्वी तल का परिपालन करने हेतु उनको आमंत्रित करते हैं, तो कहते पिताजी मेरे वश का नहीं। तब भगवान, तब क्या हुआ? प्रियव्रत को समझाने के लिए साक्षात भगवान ब्रह्मा जी आ रहे। देखिए, एक बात बड़ी अच्छी है भागवत की, कि अन्य ग्रंथों में ब्रह्मा जी को जैसा देखा गया है, ऐसा भागवत में नहीं देखा गया। भागवत जी के जो ब्रह्मा जी हैं, वो भागवत धर्म के प्रथम आचार्य हैं। इसमें उनकी बड़ी भूमिका है। स्वयं ब्रह्मा जी ने आके कहा, बेटा तुम चिढ़ क्यों रहे हो गृहस्थी से? न घर न वन। यदि भगवान का प्रेम नहीं तो वन में भी तो बदमाश लोग होते हैं। क्या वन में सिंह नहीं होता? भगवान का प्रेम मुख्य है, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, कहीं भी रहो, यदि हृदय में भगवान का प्रेम है। ये बड़ा अच्छा वाक्य है ना गोस्वामी जी का, बहुत अच्छा वाक्य है दोहावली का, कि घर छोड़े घर जात है, घर कील राखे घर जाए। तो क्या करें? तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेम भगवान का प्रेम होना चाहिए, तो कहां जाए? ये हमारी साधन होनी चाहिए। जैसे अब देखिए, पत्नी की बात हो रही है, आपको बताऊं, पत्नी कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। पत्नी, ये रामचरितमानस किसकी कथा है? कौन कह रहा है? किससे? एक पत्नी तो कह रहे हैं ना, शिव जी पति हैं और पार्वती जी पत्नी हैं। धन्य कर दिया। जनक जी पति हैं और सुनैना जी कौन है? पत्नी। पर राम राम भरत गुण गण दसवी, राम भरत गुण गण
इसलिए बहुत अच्छा कहा, बेटा चिढ़ो मत, त्वं त्वब्जनाभांग्रि सरोज कोश दुर्गाश्रितो निर्जित सपत्नः। बेटा भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्त संगः प्रकृतिं भजस्व। बेटे भगवान के चरण कमल के कोष को ही दुर्ग मानकर उन्हीं की कृपा से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को जीत कर प्रत्येक भोग को भगवान का प्रसाद मानकर भोगो। पुरुषेण अतिदिष्टा, पुरुषातिदिष्टा है ना, कितना अच्छा। आसक्ति से रहित होकर प्रजा का पालन करो। धन्य कर दिया प्रिय व्रत, नाम के यहां भगवान का आविर्भाव हुआ। क्या संत की सेवा का फल देते? ब्रह्मा जी आचार्य हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद। जिस पर गुरु की कृपा होती वही भगवान को पाता है। हम कल कह रहे थे कि जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलो, है ना। आचार्य की कृपा हो, आचार्यवान पुरुषो वेद, पुरुषो इतावता व्रत। नाद यहां साक्षात भगवान ऋषभ, और ऋषभ ने बड़ी सुंदर बात कही। संत तो क्या कहे, बहुत सुंदर बात कही। कहा देखो भाई, सबकी भूमिका है। वो गुरु नहीं है जो गोविंद के चरणों की चर्चा नहीं करे, वो स्वजन है। वो पिता नहीं है, माता नहीं है, वो देवता भी देवता नहीं है, वो पति नहीं है जो हमको संसार से छुड़ा न दे, जो भगवान के चरणों में हमको न लगा दे। गुरु न सस्यात् जननी सास्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात् च पतिर्न सस्यात्, नमो च यस्समुपेत मृत्यु। सबकी चुनौती है, सबकी चुनौती है। क्या पत्नी की भूमिका बस फैक्ट्री की भांति बालकों को पैदा करने की है? ये भूमिका उसकी नहीं है। वो पति नहीं हो सकता, उसको पतित कहा जाएगा। वो पति नहीं हो सकता, और तब तक पति की भूमिका नहीं ठीक हो सकती जब तक पत्नी को भगवान के चरणों में सौंप दे, तब तक उसकी भूमिका नहीं हो सकती। कितना सुंदर है वर्णन। भगवान ऋषभ विरक्त होते हैं भरत, और ये बता रहे हैं कि सत्संग से ही कुसंग छूटता है। देखिए भरत जैसा व्यक्ति मृग के कुसंग से क्यों पतित हो गया? क्योंकि उसने ठीक से सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं, सिर्फ तो मृग पर आसक्त नहीं। और मृग पर आसक्त पूरा क्रम है आज की कथा का। देखिए यदि ठीक से संत का संग किया होता तो मृग पर आसक्ति नहीं होती, और आसक्ति हुई, मृग भी छोड़कर चला गया।
अभी बताओ, यही बता रहे हैं कि हम संसार का संग करें तो छोड़ के चले जाएंगे, और जब संत का संग करें, संत कभी नहीं छोड़ते, ध्यान रखिएगा, संत कभी नहीं छोड़ते हो। क्योंकि व्यक्ति कब छोड़ना जानते हैं? स्वार्थ की पूर्ति होने पर लोग छोड़ते हैं। और संत का स्वार्थ क्या है? संत कहता मेरा स्वार्थ है भगवान के चरण में तुम्हें ले जाना, जब तक तुम्हें मैं भगवान के चरण में बेटे नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं बच्चों तुमको नहीं छोड़ूंगा। संत जीव को संसार सागर से तारते हैं। कैसे? कैसे? भवत पदाम्भोरुह नाव मंत्रते। संत कहते हैं कि काम करो भाई, हम तुमको नाव पर बिठा दे रहे हैं। कौन सी नाव? कौन सी नाव? बोले भगवान के चरण। तो तुलसीदास जी का तो ठीक ही है, हम देख रहे हैं भव सागर की नाव, शुद्ध संतन के चरण। क्या? भव सागर की नाव, शुद्ध संतन के चरण। इसलिए आहा विनय पत्रिका 203, भव सागर की नाव, शुद्ध संतन के, संतों के चरण ही भव सागर की नाव। इसीलिए बोध हो गया भरत को अपनी भूल का, मृग के रूप में भी रहे, संतों का संग, वन में रहकर चुपके संतों की बात सुनते रहे, संग हो गया। और जब जड़ भरत के रूप में आए, संसार के लोगों को देख लिया, सारे दोनों सहते रहे, पालकी ढोने का काम कर लिया। क्या नाम उनका? रघुगण का। क्यों किया भाई? मना कर देते, जानते थे क्या ये एक संत के पास जा रहा है, यह एक संत के पास जा रहा है, तो जो संत के पास जा रहा हो उसकी कुछ तो मैं सहायता कर सकूं, नहीं मुझसे कुछ हो सकता है, ये पैदल नहीं चल पा रहा, चलो भैया तुम्हारी मैं पालकी ढो लेता हूं, तुम पहुंचो तो संत के पास। अरे राम, है ना? इसीलिए पालकी ढोने का काम किया। इस पर वृंदावन के एक महानुभाव थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको बड़े अच्छे बहुत अच्छे संत थे वो भी, 20वीं सदी के सबसे अच्छे भक्तमाल के प्रवक्ता थे वृंदावन के, बहुत अच्छे हो। ऐसा भक्त हमने नहीं देखा भक्तमाल में। श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि ये जिस मृग पर वो आसक्त हुए थे वही मृग ही रघुगण बन गया, इससे उनको पक्षपात हो गया। तो मैंने कहा महाराज जी ये तो आप कह रहे हैं, कहीं लिखा नहीं है। कहाँ लिखा तो नहीं, हम कहते, उन्हें कहा तो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं, इसलिए उनको पक्षपात नहीं हुआ, इसलिए पक्षपात हुआ। यह व्यक्ति एक संत के चरणों में कुछ सीखने जा रहा है, तो जब कुछ सीखने जा रहा है, कम से कम संसार में तो नहीं जा रहा बेचारा, तो मैं सेवा करने से उनको पालकी ढोने का काम कर लिया। और जब संयोग था, भगवान ने कहा तब इतनी दूर क्यों इसको ले जाया जाए? अरे आप इसके शरीर की पालकी ढो रहे हैं, तो प्रभु इसके अध्यात्म की भी पालकी आप ही ढो दीजिए, क्योंकि बिगड़ी बनाना तो संतों का कार्य है, बिगड़ी बनाना संतों का कार्य है। देखो संत सुधारते हैं और भगवान उद्धारते हैं,
भगवान सुधार नहीं पाते, भगवान उद्धार करते हैं और संत सुधार करते हैं। सो सुधारी है जैन जी रघुगण से कहा जड़ भरत ने कि रघुगण तपशानया। बहुत अच्छे। रघुगण तपशानयाति नचे जया निर्वपणा ग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्। क्यों कैसे बोले बिना महत्पादरजोभिषेकम्। महत्पादरजोभिषेक के बिना कुछ नहीं होगा। कहते हैं जो भगवान के प्रेम के दीवाने हैं उनकी चरण के रज से अभिषेक करो। अच्छा महाराज जी, अभिषेक सूखी वस्तु से करते हो तो गीले से हो? क्यों बात है? अभिषेक गीले से करते सूखे से? गीले से करते ना तो धूल तो सूखी होती है, उससे कैसे अभिषेक होगा? कहा भैया संतों की चरण की धूल लो और उसको पहले अपने प्रेम की आंसू से गीली कर लो और फिर उसी से अभिषेक कर लो। इसलिए अरे संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी सबरी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी सगरी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बन गई अजामिल की बन गई। गणका की बन गई अजामिल की बन गई। केवट को जय 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 केवट को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। केवट को चले गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सबरी की बन गई अहल्या की बन गई। सबरी की बन गई अहिल्या की बन गई। हनुमत को खुल गयो भाग तेरी बिगड़ी बनेगी। हनुमत के खुल गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। पांडवों की बन गई सुदामा की बन गई। नगु की बन गई सुदामा की बन गई। विदुर जी को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल गए
कृपा से हो। मैं तो कठोर भैया कर था, पर संत मिले मुझको। मेरे बाबा भी बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत। गृहस्थ होकर भी वो संत थे। उनका मुझे प्रारंभ से संग मिला। मेरे बाबा का संग हुआ, उन्होंने बिल्कुल आनंद करवा दिया। इधर जब पढ़ने आए तो 20वीं शताब्दी के अभिनव शंकराचार्य स्वामी करपात्री जी का संग हो गया, और हमारे गुरुजनों का संग हुआ, जिनसे बेस दीक्षा ली, उनका भी संग था। और जिन्होंने राम मंत्र दिया वो तो बहुत अद्भुत संत थे, ऐसे संत हमने नहीं देखे। और संत मिलते गए, देखो हमारे ये भी मित्र हैं, हमारे देवेंद्र, ये भी मेरे मित्र संत हैं। और जब सामान्य जीवन के निर्माण का समय आया तो हमारी बड़ी बहन और तुम्हारी सबसे बुआ जी भी संत है। भैया संतों ने तो मेरा भाग्य खोल दिया, नहीं तो मैं तो बिगड़ जाता, बर्बाद हो जाता यार। और निरंतर सबसे बड़े संत हैं तुलसीदास जी महाराज। उनकी मानस कंठस्थ किया तो दिन रात में उन्हीं के चरणों में रहता, चकाचक है। अब देवेंद्र ने चाहे कुछ कहे, भाई हम तो संत हैं, हमारे मित्र हैं, इनकी कृपा रहती है। तो ऐसे मैं कह रहा हूं बिल्कुल आज मुक्त कि तुलसी की बन गई और कबीरा की बन गई, तुलसी की बन गई, कबीरा की बन गई, राम भद्राचार्य को खुलो भाग रे, राम भद्राचार्य खुले भाग रे, तन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोल संत भगवान की। और मित्रों सब वर्णन सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं। नरक का वर्णन किया, अब दूसरा पैराग्राफ चेंज हुआ। जब भूगोल खगोल के वर्णन में नरकों का वर्णन किया और परीक्षित जी ने पूछा कि नरक कैसे समाप्त होंगे, तब शुक्राचार्य ने कहा कि भगवान के नाम जप। मैंने बताया कि भक्ति को पाने के कितने साधन मैंने बताया आज आपको, 3। उनका नाम गिनेंगे जल्दी से, कथा, संत और भगवान का नाम। तब कह रहे हैं कि केवल भगवान का नाम, भगवान के नाम से नरक समाप्त होगा और भगवान के नाम से भक्ति मिलेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे है ना, अब आज की बात को छोड़ दीजिए, प्राय सामान्य नियम ही है कि सावन भादव में पानी बरसता है। इस बार तो गड़बड़ा दिया, भादव ने अंगूठा दिखाया। पर सामान्य रूप से सावन भादव में वर्षा ऋतु आती है। जैसे सावन भादव में वर्षा ऋतु आती है, उसी प्रकार राम नाम रूप रकार मकार के सावन भादव में राम भक्ति रूपणी वर्षा अपने आप आ जाती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साली सुदास, राम नाम भर भर चुके सावन भादव मास।
अब इसी बात पर पुराणों का नियम है कि अपनी बात को समझाने के लिए वो कथा कहते हैं। देखिए, उपदेश का 3 प्रकार है ना, प्रभु सम्मित उपदेश, सुहृद सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। तो जैसे अपना मित्र समझाता है, उसी प्रकार पुराण हमको कथा के माध्यम से सिद्धांत समझाते हैं। अब क्या प्रमाण, सामान्य व्यक्ति कैसे समझेगा कि भगवान का नाम नरक यात्रा को समाप्त करता का? देखो, अजामिल कितना पतित था। कान्य कुब्जे दिजह कश्चित दासी पति रजामिला, कान्य कुब्जे दिजह कश्चित दासी पति रजामिला। कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण था, कन्नौज में बहुत दुष्ट ब्राह्मण, अजामिल अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक उल्टा सा संग हो गया। बकरी चराता था। ब्राह्मण को बकरी नहीं चरानी चाहिए, बकरी चरा बहुत बदमाश। कितना बकरी चराता था और एक इसका वेश्या से संपर्क हो गया। उसे 10 बेटे उत्पन्न किए। छोटे बेटे का नाम उसका नारायण, नारायण नाम रख दिया। संतों की कृपा हो गई थी तो वो भी 5 वर्ष का है। अजामिल जो है मूर्ख, 88 वर्ष का हो गया बाबा। बुढ़ाई में ज्यादा ममता व्याप्ति है तो मरने लगा। यमराज के दूत आए, 3 दूत आकर उसके गले में रस्सी लगाई, लेके चले प्राण। तो बेचारा खेलते अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण आया। दूरे क्रीडन का सतम पुत्रम नारायणाहुयम प्लावितेन स्मरेणोच्चैराजुहाकुलेन्द्रियः। दूर खेल रहा था वह बालक, इसे नारायणाय बुलाया, नारायणाय। तब तक 4 वैष्णव दूत आ गए। पिटाई की जमजम तो भाई आप कौन है? तो हमको मना कर रहे का तुम मूर्ख हो। इसने नारायणाय भगवान का नाम ले लिया है। यदा नारायणायेति जगाद चक्रक्षरम। इसने तो संपूर्ण पापों का प्रायश्चित्त कर लिया, क्योंकि भाय कुभाय अनख आलस भाय कुभाय अनख आलस भाय कुभाय अनख आलस नाम जपत मंगल दशु, नाम जपत मंगल दशु, नाम जपत धन्य। अब देखिए राम भगवान का नाम, अब नाम का प्रभाव देखते हैं। नाम जापक किसको नहीं धन्य करता। 6ठे स्कंद से कथा शुरू हुई नाम जापक की। नाम जापकों में सबसे बढ़िया जापक कौन जानते हैं? नारद। नारद जान्यो ना
जग नाम जब का क्या आनंद है। दक्ष प्रजापति ने जब 10,000 पुत्रों को जब प्रकट किया, हरिदस्युओं को, उनको नारद ने आध्यात्म की शिक्षा देकर निवृत्ति मार्ग मिला दिया। अरे यार तो क्या तुम कर रहे हो, सृष्टि के रचना, क्या तुम ऐसा घर जानते हो जहां प्रवेश का द्वार और निकलने का द्वार न हो? क्या तुम वो नदी जानते हो जो दोनों ओर से बहती हो? क्या वह स्त्री तुम जानते हो जिस पर बहुत पति हो? सब उन्होंने बताया जी, दोनों ओर बहने वाली यही नाला है, संसार की नदी। यही संसार ऐसा है जहां जाने का रास्ता था तो निकलने का रास्ता नहीं। अरे कहा तो काहे किसको बताना है, भजन करो। 2 बार करने पर दक्ष ने बड़ा गहन शाप दिया, कहा कि तुम 24 मिनट से अधिक कहीं रुक नहीं सकते। आज भी नारद जी महाराज 24 मिनट से अधिक कहीं नहीं रुक पाते। केवल ऐसे 2-4 स्थान हैं उनके जहां दक्ष जी का शाप नहीं लगता। तो जब थक जाते हैं बेचारे तो आराम करने के लिए 4 स्थान उनको निश्चित हैं। कौन कौन? चित्रकूट, अयोध्या, द्वारका और वृंदावन। यहां दक्ष का शाप उनको प्रभावी नहीं होता। ऐसा शाप भी मान लें, कोई बात नहीं, चले पर कल्याण हो रहा है। इधर अब देखिए रामायण में 2 उदाहरण दिए हैं। चित्र के तू कर घर धाना, कनक कशी कर पुनिय सहाना। चित्र के तू कर घर धाना, कनक कशी। देखिए अब आदित्य के मनुष्य की चर्चा करते हुए आदित्य के 12 पुत्रों की चर्चा में विवस्वान, अर्यमा, पूषा, तुष्टा, सविता, भक्त, धाता, विधाता, मित्र, वरुण, इंद्र और उपेंद्र। उसमें त्वष्टा की चर्चा में क्या बढ़िया भूमिका, माने क्रम है क्या। नारद जी की भूमिका देखते हैं। त्वष्टा की भूमिका में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने पुरोहित बनाया था, और उन्होंने जब दैत्यों को आहुति दे दी तो त्वष्टा और इंद्र ने उनके सिरों को काट दिया। फिर त्वष्टा ने इंद्र शत्रु विवर्धस्व इस मंत्र से वृत्रासुर को प्रकट किया, और वृत्रासुर सबको कुचलने लगे। तब भगवान से प्रार्थना की, भगवान का ऐसा करो, यही स्थान है, वो यहां से थोड़ी सी दूर पर है मिश्रित, लगभग यहां से कितने किलोमीटर होगा? हाँ 10 किलोमीटर लगभग होगा। यहीं पर पुरंदर ने पविषे है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। यही महाराज दधन जी, उनको दध्यंग भी कहते हैं और दधीची भी कहते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। दध्यंग दध्यन चो दध्यन का, तो उन्होंने कहा कैसा करो कि दधीच से कह दो अपना शरीर दे दे। भगवान हड्डी की बात करते हो, आज की बहन काम करती है, थोड़ा सा गिरी तो बस क्रैक हो गया, ले
संतों की सेवा करके खटो तो शरीर ठीक रहेगा, नहीं तो क्रेक तो होने ही उसका, क्रेक ही नहीं फ्रैक्चर भी होगा, सब कुछ होगा। तो इससे आनंद होगा। अब उनकी हड्डी कितनी दृढ़ रही होगी दधीच की, इंद्र ने उसका वज्र बना, सबसे कठिन अस्त्र है हो आयुधानाम अहम वज्रम। और जब वृत्रासुर का युद्ध होने लगा, क्या तब वृत्रासुर ने जो 4 श्लोक कहे, हरि राम राम, भक्ति के 4 सिद्धांत यहां गए। देखिए भक्ति 4 होती ना, निर्भरा, निर्भरा, अविरला, अनपायनी और प्रेमा। क्या कहा? निर्भरा, अविरला, अनपायनी और प्रेमा, ये 4 भक्ति होती हैं। चारों के सिद्धांत कहे, अहम हरे तव दासै दासै दासानुदास, पादैक मूलो भवितास्मि भूयः, मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। हे श्रीहरि, आपके दासानुदासों के चरण के मूल का मैं सेवक बन जाऊं। प्रभु हम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्राणपते, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी आपके गुण गाए और मेरा शरीर आपके निमित्त कर्म करे। निर्भरा, अविरला, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहिका। हे प्रभु, आपको छोड़कर मैं ब्रह्मलोक, स्वर्ग, पृथ्वी का राज, पाताल का स्वामित्व, योग, योगों की सिद्धियां, किंबा मोक्ष कुछ नहीं चाहता। मैं क्यों आपको, यहाँ तो अर्थ चाहिए ना, अरे धर्म काम चाहिए। अरे कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम
अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधाताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षुदृश्यते त्वाम्। हे प्रभु, मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। कैसे? तीनों अवस्थाओं में हो, जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में। इसे तीन उपाय दिए। जागृत में उस पक्षी शावक की भांति जिसके भी पंख जमे नहीं हैं, जिसके पंख जमे न हो, ऐसा छोटा सा पक्षी का बच्चा जैसे अपनी मां के लिए तरसता है, उसी से अभी मैं साधन ही हूं जागृत में। और संयम यथा, जैसे भूखा बछड़ा अपनी मां के दूध के लिए चिल्लाता है, उसी प्रकार मेरा मन आपके लिए चिल्ला रहा है स्वप्न में। सुषुप्ति में जैसे सती साध्वी नव विवाहिता, सती साध्वी नव विवाहिता महिला दूर गए हुए पति के लिए तड़पती है, उसी प्रकार सुषुप्ति में मेरा मन आपके तड़प रहा है। ये अनुपाय है। प्रेमा ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वसकर्मभिः। हे प्रभु, एक ही वरदान दीजिए, संसार चक्र में भ्रमण करते हुए भी आपकी माया से तन्मायात्मात्मज भित्तदारा दारे श्वासुक्त चित्तस्य नाथ भूया। संसार चक्र में भ्रमण करते हुए भी मेरा मन आपके भक्तों में सख्य करे। सख्य मन जानते हो? मैं कह चुका हूं, विश्वास, किसी पर विश्वास न हो, पत्नी पर नहीं, मित्रों में सब धोखा देंगे, प्यारे सब धोखा देंगे। बेटे, बेटी, पत्नी, संत कभी धोखा नहीं देते, सब देते हैं। संतों पर विश्वास, ये प्रेमा। बोल भगवत भगवान की। और महाराज पृथ्वीराज ने इंद्र से कहा, मारो मेरे पर फट गया, नाटक करते रहे, वज्र से सिर काटा जाता। इंद्र ने तब परीक्षित से पूछा, इतनी बड़ी भक्ति? अरे कहा, ये चित्रकेतु, यहाँ भी नारद बाबा की कृपा, नाम जप का जादू है ये। चित्रकेतु, लंबी कथा कहने की आवश्यकता नहीं। चित्रकेतु के पास 10,000 रानियां हैं। अंगिरा के कृपा से बड़ी रानी के यहाँ पुत्र आया और 9,999 महारानियों ने उसको जहर दे दिया। महाराज फिर अंगिरा और नारद आए, तो नारद जी ने जब आत्मा को बुलाया और आत्मा ने जब कह दिया, रे चित्रकेतु, तुम न जाने कितनी बार मेरे पिता बने और मैं न जाने कितनी बार तुम्हारा पिता बना, यार क्यों मर रहे हो, छोड़। तब चित्रकेतु धन्य हो गया मित्रों। और शेष का मंत्र नारद जी से पाकर उन्होंने शेष को प्रसन्न किया। परम भागवत शेष नारायण को विद्याधर बन करके भूलवश पार्वती जी की हंसी उड़ाई और पार्वती जी ने राक्षस होने का, असुर होने का शाप दिया, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ा उस व्यक्ति पर। तो भी संत आनंद ही करते हैं। अब आप चले और देखिए, भगवान की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दीति ने जब पुंसमन व्रत की विधि पूछी कश्यप जी से और भगवान की पूजा की, तो भगवान की पूजा से जो गर्भदीति को आया, इंद्र ने उसके 60 टुकड़े नहीं 49 टुकड़े कर डाले।
नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? इसका एक ही कारण था कि जिसको भगवान जिलाना ही चाहे उसको मारेगा कौन? जाको राखे साइया मारी न सके को, बार न बाको करी सके जो जग बैरी। देखिए पूर्णावतार की कथा में भी देखते जाइए क्या हिरण्यकश्यप ने निर्णय लिया था कि मैं अपनी भ्राता के हत्यारे का बदला लूं, और उसने तपस्या की। जब तपस्या करने गया उसी समय इंद्र ने आक्रमण कर दिया, सब राक्षसों की संपत्ति छीन गई असुरों की, और जो गर्भ में बालक था, क्या नाम उसका, प्रहलाद, उस बालक से गर्भवती प्रहलाद की मां को इंद्र ने पकड़ा और कहा मैं इसे नष्ट करूंगा। तब तक नारद जी ने, अरे क्या करते हो, छोड़ इसको, मूर्ख। तो कहा कि इसको मारूंगा। अरे कहा मरेगा नहीं, और ये भी नहीं मरेगी, इसके गर्भ में भगवान का अंश है, भगवान की विभूति, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम। ठीक है, ले आए। बस भगवान के नाम का जाप क्या नहीं कर देता, गर्भ में ही इतने सुंदर संस्कार दे डाले नारद जी ने उस गर्भवती के माध्यम से प्रहलाद को धन्य हो। ध्रुव को तो 5 वर्षों के बाद मिले थे नारद जी, और प्रहलाद को गर्भ में ही मिल गया। और गर्भ में इतना उत्कट प्रेम उत्पन्न कर डाला कि प्रहलाद के प्रेम का ही फल है। पे प्रेम बदो प्रीति बदो, अरे प्रहलाद की कैसे जिन पाहनती परमेश्वर काढ़। बहुत प्रसिद्ध कथा है, इसको कहकर समय में कहूं किया जाए। देखिए एक सिद्धांत है, वासना 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 इंसान को शैतान बना देती है। क्या कहा? वासना इंसान को शैतान बना देती है, परंतु साधना साधना पाषाण में भगवान दिखा देती है। और मित्रों, इतना सुदृढ़ संस्कार कर दिया नारद जी ने यहां कि जन्म लेने पर न्यस्त क्रीडन को बालो जडवतन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। उस व्यक्ति को भगवान का ग्रह लग गया, संसार देख ही नहीं पा रहा, भोजन करते हुए, जलपान करते हुए, सोते हुए, नान संधत्ते ताना गोविंद परि रंभिता। उनको निरंतर भगवान गले से लगाए रहते थे, गोविंद परि रंभिता, भगवान के गले से लगे रहते थे। इसे कुछ देख ही नहीं पाए, संसार का सारा अनुसंधान भूल गए। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब भूल गए। हे भगवान, अंत तो करता वही हुआ जो होना चाहिए। गुरुजनों ने पढ़ाया, कुछ समझ नहीं आया, क्यों आया?
जब सदगुरु समझा देंगे तब ये गुरु क्या करेंगे। सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय, और सदगुरु वैद्य बचन विश्वास संजय विषय कई आशा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वास संजय विषय की आशा। इतना विश्वास, इस विश्वास को दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया। आकाश से फेंका गया, सारे शस्त्र चलाए गए हिरण्यकशिप द्वारा, आग में डाला गया, भूखों रखा गया, कोई अंत नहीं पड़ा, कोई अंत नहीं पड़ा। हिरण्यकशिप आश्चर्य, क्या बात है, इसको किसका बल प्राप्त है। शासन के बलोत्तगा, किसका बल प्राप्त है। विश्वास देखिए, कै साहिब महिमा कहूं कैसे विश्वास। और मित्रों, उन्होंने कहा आपके पास वही बल है। तुम जानते हो सरबत राम का बिल्कुल खंबे में, का बिल्कुल खंबे में, खंबे को उसने घूसा मारा जोर से, तब तक तो सत्यम विधातम निधि नृत्य भाषा भूते सकले स्टातना अदृश्यता अत्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम नमृगम नमः प्रकट हो गए भगवान का। पैद परी प्रहलादं पे, अरे प्रकटे प्रभु पाहनते नहीं लेते, प्रकट हो गए। देख मीमांस समान से समुचित कौन है ये सामने उपस्थित प्रचंड प्रतप्त चामी कर चंडलोचन स्फुरत सता लोचन स्फुरत सता केसर जृंभिता कम तपते ही सरने के समान भयंकर ने, जहां से क्रोध की अंगार उगल रहे, शरीर भयंकर सूर्य नारायण को छू रहा है। अट्टहास करके अट्टहास करके पकड़ा। हिरण्यकशिप की आंखें बंद हो गई। लिखते हैं भागवत का निमीलिताक्षम, लिखते हैं ना, निमीलिताक्षम जगृहे महाजान, बंद हो गई, पकड़ लिया भगवान ने। विस्फुरन्तम ग्रहणाचरम हरे, विस्फुरन्तम ग्रहणाचरम हरे, जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है उसी प्रकार पकड़ लिया भगवान ने। बद्र से जिसकी शरीर को नहीं काटा जा सका था, दारुल आदारी ददार ले लिया, दारुल आपात ददार ले लिया, कंधे पर बिठा कर करोड़ों महासंत जिस प्रकार कर्ण जिस प्रकार सांप को फाड़ कर फेंक देता, फाड़ कर फेंक देता। अद्भुत आनंद क्रोध के कारण भगवान की आंखें विस्फुरित हो गई, आकाश थरथरा गया, तारा में गिरने लगे, दिशाएं कंपित हो गई, सागर उबलने लगा, पर्वत अपने आप उड़ने लगे। क्या होगा? सारे क्रोध का पता लेंगे। ततः सभायाम पुरुषोत्तमे नृपासने संभृत तेजसं
अलक्षित द्वैरथम दवर्षण प्रचंड वक्रम भाज कृष्ण